स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे एन सिन्हा का जो है सॉल्यूशन कर रहे थे, तो हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली हम लोगों ने चैप्टर 2 जो है स्टार्ट किया था मोल कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आप लोगों का ज़्यादा डिमांड था उसी चीज़ को, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। ठीक है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनाया गया है एन सिन्हा सॉल्यूशन करके। ठीक है, वहाँ पे अच्छे तरीके से सारा चीज़ इंट्रोडक्शन भी मैंने दिया था, उसी को भी आप लोग जाके देख सकते हो, है ना। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इस चीज़ को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, बोला गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे हम लोगों को नंबर ऑफ मोल जिसको एन से डिनोट करते हैं वो चीज़ हम लोगों को कैलकुलेट करना है। किस में कैलकुलेट करना है ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। इन ए नंबर आपका दिया है 315 मतलब 315 ग्राम ऑफ MgHCO3 का होल ट्वाइस को यहाँ पे दिया गया है, जिसमें मैग्नीशियम और कार्बन का यहाँ पे देख सकते हैं एटॉमिक मास जो आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो जिसके लिए हम लोगों का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल N इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे हम हमारा जो है मास और मोलर मास से यहाँ पे रिलेट कर रहा है, तो जिसके कारण इस फॉर्मूले को लगाएंगे। बेसिकली और भी फॉर्मूलेज होते हैं, तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपका फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ मोल N इक्वल टू लगेगा मास, जिसको स्मॉल m से यहाँ पे डिनोट कर, और मोलर मास जिसको कैपिटल M से कर रहे हैं। ठीक है, तो यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन में जो है अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा, और इसी से सारा मतलब आपका जो है ये आंसर इसमें आ जाएगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्यूशन में इसका लिख दिया है कि गिवन मास। तो मास यहाँ पे कितना दिया हमारा 315 ग्राम, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे मोलिकुलर मास अगर MgHCO3 का होल ट्वाइस का अगर निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेगा। मैग्नीशियम का यहाँ पे देख सकते हैं 24, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे बेसिकली, और यहाँ पे HCO3 का अगर कैलकुलेट करके आप जो है एक बार निकालिएगा तो आपका जो है ओवरऑल कितना आ जाएगा 146 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका जो है मोलिकुलर मास आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, बेसिकली मोलिकुलर मास और मोलर मास इसमें हम लोग जो है एक ही टर्म को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, गिवन मास जो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में, और यहाँ पे मोलिकुलर मास या फिर इसको मोलर मास हम लोग बेसिकली कहते हैं। ठीक, तो मोलिकुलर मास यहाँ पे हमारा जो है 146 ग्राम पर मोल, ये बेसिकली मोलर मास भी यही है। तो इसमें हम लोग जब इसको पुट करेंगे तो N इक्वल टू आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से ग्राम को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, और जब आप इतना को जो है कुछ इस तरीके से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 2.15 मोल आ जाएगा। ठीक है, बेसिक सा बात है। यहाँ पे जो आपका मास दिया था, यहाँ से आपको जो क्वेश्चन में सब्सटेंस दिया उसका मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास हम लोग उसको बोलेंगे, वो चीज़ निकाल लेना था, और यहाँ पे फॉर्मूले में हमको पुट कर देना था, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था। ठीक है, तो ये हमारा आ गया नंबर ऑफ मोल जो है 2.15 मोल। अब इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें दिया है कि 3.6 मिलीग्राम ऑफ NH3, और यहाँ पे नाइट्रोजन का जो है एटॉमिक मास दिया है 14, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या दिया, इस चीज़ को लिखते हैं। तो मास दिया हुआ है 3.6 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम को हमको जो है किस में चेंज करना है, ग्राम में चेंज करना है। तो बेसिकली मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, इस टाइप से कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब ये ऊपर में जाएगा तो जैसे कि 1/1000 ये बेसिकली रहेगा, तो ऊपर में जाएगा तो ये क्या होगा 10⁻³ आ जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 36 × 10⁻⁻4 ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे अब NH3 का अगर मोलिकुलर मास निकालें तो कुछ इस तरीके से, नाइट्रोजन का तो आप लोग जान रहे हैं 14, और यहाँ पे 3 नाइट्रोजन तो 14 + 3, तो बेसिकली कुछ इस तरीके से मोलर मास यहाँ पे जो है आ जाएगा 17 ग्राम पर मोल। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे इसका नंबर ऑफ मोल अगर निकालें तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पे देखेंगे, एंड जो हमारा गिवन मास था कितना आ गया, यहाँ पे हम लोग उसको ग्राम में जो निकालें उसको ग्राम में हम लोग इसलिए चेंज किए ताकि हम लोग यहाँ से इसको यूनिट को जो है कैंसिल आउट कर सकते हैं। एक ही यूनिट में रहेगा तो आसानी से हम लोग जो है यूनिट में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पे जो है 36 × 10⁻⁻4 ग्राम यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो इसका मोलर मास या फिर मोलिकुलर मास हम लोग बोल रहे हैं तो 17 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो यहाँ से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और कुछ इस तरीके से जब आप 36 और यहाँ पे 17 का इसका जो डिवीज़न करेंगे तो 2.11 आपका जो है बेसिकली आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसको हम लोग बेसिकली है बेसिक सा बात है, इसको डिवाइड कर दें तो कुछ इस तरीके से 34 यहाँ पे आएगा। 6 में 4 अगर जाएगा तो 2 पॉइंट अगर यहाँ पे देंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से तो 11 यहाँ पे बेसिकली आ गई। ये चीज़ को आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये आपका जो है मोल, तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे बनाना था। बस सिंपल से याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर जहाँ भी आपको जो है मास दिया रहे
और मोलिकुलर मास से उसका जो है रिलेशनशिप अगर निकले और नंबर ऑफ मोल निकालने बोले तो ये आपको जो है फार्मूला बस याद रखना है, ठीक है। जहाँ भी इस तरीके से रहे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन, यहाँ पे आपको मास दिया रहे और ये चीज़ आपका जो सब्सटेंस दिया रहे, तो बस ये फार्मूला आपको पुट कर देना है, अच्छे तरीके से आपका जो है आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कुछ नहीं था, बस यहाँ पे इस फार्मूले से रिलेटेड था। आपको मोलिकुलर या फिर मोलर मास आपको जो है पता होना चाहिए। बेसिकली जानते ही होंगे कि एटॉमिक मास को जब ऐड करते हैं, जितना भी आपका जो कंपाउंड वहाँ पे है, तो उसके एटॉमिक मासेस को जब ऐड करते हैं तो वहाँ से हमारा मोलिकुलर मास आ जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ था। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल पर पहले विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सबका धन्यवाद।